नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव। हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रवेश महामहोत्सव की जय। श्रीमान श्री नित्यानंद प्रभु ये स्वयं बलराम जी हैं। और हम आपने अगर कल कथा सुनी होगी, कल सुबह और शाम कथा हुई थी 2 बार। आज भी सुबह और शाम कथा है। तो प्रभु जी कथा में बता रहे थे किस प्रकार बलराम जी 5 तत्वों में विस्तार करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो बलराम जी का पूरा तत्व है। बलराम जी ये गुरु तत्व हैं। तो गुरु जो है भक्तों को भगवान की सेवा में कैसे संलग्न करना है इसकी शिक्षा देते हैं। तो बलराम जी खुद अपने उदाहरण से बताते हैं, अपने आ, आचरण से बताते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो जो भी तदीय हम लोग इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा में, भगवान के सभी तदीय, भगवान के वस्त्र हो गए, भगवान के शयन हो गया, भगवान की आरती का पारफल्य हो गया, सब कुछ जो है बलराम जी का ही एक्सपांशन माना जाता है, बलराम जी का विस्तार माना जाता है। तो बलराम जी की इतनी तीव्र सेवा है, इतनी तीव्र इच्छा है सेवा करने के लिए कि वो हर चीज में विस्तार करते हैं भगवान की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। तो उसी प्रकार अ, नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी स्वयं आए थे, अ, बलराम होइलो निताय। तो कलयुग में बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। और शिल प्रभुपाद बताते हैं किस प्रकार गौर और निताय ये बहुत ही विशेष अवतार हैं जो कलयुग के उद्धार के लिए आए हैं। इसलिए उनको कहा जाता है नमो महावदन्याय। ये महावदन्याय अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का। इनफैक्ट हम शास्त्रों में सुनते हैं कि कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते, कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना हम राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु जो गुरु तत्व हैं, जो गुरु आदि गुरु हैं, वो हमें चैतन्य महाप्रभु तक जाने का मार्ग बताते हैं। नित्यानंद प्रभु के गुणगान में बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं। एक गीत में आता है किस प्रकार नित्यानंद प्रभु को अगर हम नहीं मानते हैं, निताय दैट अहंकार मत्त होया निताय पद पाशारिया असत्य रे सत्य कोरि मानी। तो वो कहते हैं कि जब हम अहंकार में मत हो जाते हैं, जब हमारा अहंकार बहुत तीव्र हो जाता है, अहंकार मतलब क्या है, हम ये शरीर हैं और हम शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानकर उसके बारे में गर्वित हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार अहंकार में मत हो जाता है, पागल हो जाता है, वो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, मतलब वो गुरु को नहीं मानते, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। और फिर असत्य रे सत्य कोरि मानी, वो असत्य को ही जीवन में सत्य मानने लग जाते हैं और असत्य के आधार पर ही जीवन जीने लग जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति का फिर पतन हो जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु इतने विशेष अवतार हैं। वो प्रति घरे घरे जय करो ये शिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। मांगे ये भिक्षा। नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर हरिदास ठाकुर के साथ ये भिक्षा मांगते हैं, सबके साथ, सबके सामने वो हाथ पसार कर और दंडवत प्रणाम करके वो भिक्षा मांगते हैं कि क्या करिए, आप चैतन्य महाप्रभु का नाम लीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु विनम्रता के स्वरूप हैं। और नित्यानंद प्रभु अपने उदाहरण से हमें सिखाते हैं किस प्रकार अगर हम विनम्र रहेंगे अगर जीवन में, तो ही हम चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम हरिनाम में अपना मन लगा सकते हैं। इसलिए हे नो अवतारे जा रति ना जन मिलो, लोचन बोले से पापी हेलो आर गेलो। जो नित्यानंद प्रभु के अवतार के बारे में जिसको आसक्ति नहीं है, रति नहीं है, जो नहीं जानते नित्यानंद प्रभु का क्या महत्व है हमारी परंपरा में, उनको भगवान की कृपा में, भगवान के नाम में कभी रति नहीं आएगी। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को आज जो आविर्भाव दिवस है, उनका प्राकट्य दिवस है, आज के दिन हमको नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि अ, जिस प्रकार गुरु का एक शब्द, गुरु का एक मतलब है हेवी, गुरु इज हेवी, हेवी मतलब भारी होते हैं गुरु। तो इसलिए गुरु जो भी आदेश देते हैं उन आदेश का हम पालन करते हैं तो हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को हम कृपा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके जो आदेश हैं, उनका जो आचरण है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उसका हम पालन कर सके अपने जीवन में। और बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के हम गुरु तत्व, गुरु परंपरा की सेवा करें, ताकि हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर सके जीवन में। तो आज का विशेष दिन है। नित्यानंद प्रभु ने
बहुत बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है। अगर आप नित्यानंद प्रभु की लीलाएं सुनेंगे, आज प्रभु जी वर्णन करेंगे उस लीलाओं का, कैसे नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर के साथ मिलकर जगाए मधाई का उद्धार भी किया और अन्य बहुत सारे पापियों का उद्धार किया है। तो नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से ही हम जैसे पापी, हम जैसे पतित जीवात्माओं का भी उद्धार हो सकता है। हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनका ह्रास हो सकता है और तभी हम हरिनाम में मन लगा सकते हैं, हरिनाम में हमारी आसक्ति बढ़ सकती है। तो आइए हम आज के दिन प्रार्थना करते हैं श्रीमान नित्यानंद प्रभु से कि हम भी तृणादपि सुनिश्चय भाव में, जो चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा है कि नम्र, तृण के समान, एक घास के तिनके के समान नम्र रहकर, एक वृक्ष के समान सहनशील होकर और किसी भी मान की, मिथ्या मान की अभिलाषा न कर कर हमेशा दूसरों को मान देने का प्रयास करें। और तभी हम हरिनाम एक निस्वार्थ भावना से और एक अन अनइंटरप्टेड वे, एक बिना रुकावट के हम हरि नाम को अपने जीवन में अपना सकते हैं। जय श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो आप सबसे अनुरोध है, आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव आप जहाँ कहीं भी हैं आप मना सकते हैं।